2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा से रिश्ता तोड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से खड़े दिखाई देंगे। इस बात के संकेत अब साफ तौर पर सामने आने लगे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि क्या भाजपा और सुभा सपा एक साथ चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर सुभा सपा चुनाव लड़ेगी और बंद कमरे में सीएम योगी और राजभर के बीच आखिर बातचीत क्या हुई। दरअसल राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी के मौके पर भाजपा नेताओं का जुटान और उसके 48 घंटे के भीतर ही आधी रात को मुख्यमंत्री से बंद कमरे में राजभर की मुलाकात भाजपा से गठबंधन की पटकथा को अंतिम रूप देने की बात कही जा रही है। वाराणसी दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच हुई पौने घंटे की मुलाकात ने प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। सुभा सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने जो संकेत दिए, उसने भी इस पटकथा के कथानक को और ज्यादा साफ कर दिया। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अरुण ने कहा कि जल्द ही वो परिवार सहित लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास जाकर योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेंगे। अरुण के इस बयान के सियासी निहितार्थ निकाले जाने लगे, सियासी मायने निकाले जाने लगे। राजभर के तल्ख बयानों को लेकर असहज रहने वाले मुख्यमंत्री को सहज करने की कोशिश होने लगी। हालांकि राजभर और भाजपा की तरफ से गठबंधन के बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, पर दोनों तरफ के नेताओं द्वारा एक दूसरे के प्रति जिस सहजता से बयान दिए जा रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि भाजपा और सुभा सपा के नए रिश्तों की आधिकारिक घोषणा बस बहुत जल्द होने वाली है। कई बड़े सूत्रों का कहना है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, पटकथा लिखी जा चुकी है। हालांकि सूत्र गठबंधन के स्वरूप के बारे में अभी तक कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका यह भी कहना है कि पूर्वांचल की सामाजिक समीकरणों और प्रदेश की राजनीतिक गणित को देखते हुए भाजपा और राजभर दोनों एक दूसरे की जरूरत है, यानी एक दूसरे पर ही भरोसा करना इन दोनों की मजबूरी है। सूत्र कह रहे हैं कि राजभर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा से पहले उन सीटों को पक्का करना चाहते हैं जिन पर वो सुभा सपा के उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि लगभग 2 सीटें ऐसी होंगी। राजभर ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने फिलहाल 2 सीटों पर दावेदारी पेश की है, ऐसा सूत्रों का कहना है। इनमें एक घोसी के अलावा गाजीपुर, भदोही और चंदौली में से कोई एक सीट होगी। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अब राजभर और भाजपा के बीच गठबंधन की आधिकारिक घोषणा होना ही महज बाकी रह गया है और जल्द ही राजभर की दिल्ली में भाजपा नेतृत्व से मुलाकात भी होगी। इस मुलाकात में गठबंधन के स्वरूप को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद अगस्त में गठबंधन की घोषणा की तैयारी है और राजभर के कोटे में लोकसभा की कौन सी सीट जाएगी, इसको चुनाव के समय ही सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन अगस्त में इन दोनों के साथ आने की घोषणा हो सकती है, ऐसे सूत्र कह रहे हैं। उधर भाजपा से ओम प्रकाश राजभर के रिश्ते सुधरने की सुगबुगाहट ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की चिंता भी बढ़ा दी है। उनको इस बात की चिंता सताने लगी है कि राजभर की वजह से गठबंधन में कहीं उनकी अहमियत न कम हो जाए। इसके मद्देनजर वो लगातार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भाजपा नेतृत्व के सामने किसी न किसी बहाने अपनी अहमियत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही सुभा सपा को कमजोर करने की रणनीति पर भी उनका फोकस है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि निषाद की कोशिश है कि राजभर के कुछ भरोसेमंद लोगों को निषाद पार्टी में शामिल करके भाजपा नेतृत्व को यह संदेश दिया जाए कि सुभा सपा के मुकाबले निषाद पार्टी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल 2024 से पहले इस तरह की मेल मुलाकातें और इस तरह की खबरें आती रहेंगी, क्योंकि 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के जितने क्षेत्रीय दल हैं, निश्चित तौर पर यहाँ पर दल बदल के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे और तैयारी भी सबकी है मजबूत तरीके से। भाजपा भी ये चाहती है कि उन इलाकों में जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, उनके सहयोग से भी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सीटों के लिहाज से अगर कहीं कमी होती है तो यही वो लोग हैं जो कि उन सीटों की भरपाई करेंगे। इसलिए भाजपा भी किसी से, चाहे वो सुभा सपा हो या निषाद पार्टी हो, किसी से भी अपने संबंध खराब करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।